नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं EMRS की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस के बारे में। ये पहले करवाने थे सॉल्यूशन, लेकिन पिछले 5 से 6 दिन से तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी। और तबीयत खराब होने का मतलब और प्रॉब्लम हो तो अलग बात है। प्रॉब्लम थी इस पूरे सिस्टम में, गला बिल्कुल ख़राब था, तो बोलने वाली सिचुएशंस में ही नहीं थे। बट आज फिर भी मैंने कोशिश की है, आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं सॉल्यूशन, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, देख पा रहे हैं, तो भी आप PDF जरूर पढ़ के जाइएगा। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और आपके एप्लीकेशन के अंदर आपके जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के साथ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अपना जो सॉल्यूशन है वो टेस्ट नंबर कौन से का है, 5 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं, ये 199 वाला बैच है, ये आप सबके लिए बेस्ट बैच है। अगर आप ज्वाइन करना कर सकते हैं। इसी में KVS NVS का मेरा एक 375 का बैच है, जिसमें बुक फ्री है, जिसमें बुक हार्ड कॉपी फ्री है। बुक की क्या है, हार्ड कॉपी फ्री है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपने 199 का बेच बता रखा है, जब हम देखते हैं तो उसमें 375 है, दो बेच है। ऊपर वाला बेच है वो 375 का, इसके नीचे वाला है 199 का है। जैसे आप एप्लीकेशन में लाइव कोर्स में जाके देखते हैं, जो 375 वाला है, इसको अगर ज्वाइन करोगे तो आप इस नंबर पर अपना मैसेज डाल देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना या स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, जिससे आपके पास एक फॉर्म आएगा और फॉर्म आप भर के भेज देना। उस एड्रेस पे आपको बुक मिल जाएगी। बुक की जो हार्ड कॉपी है वो आपके घर तक डिलीवर होगी। बेस्ट बैच है KVS के लिए, NVS के लिए 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है इस बैच की। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखते हैं टेस्ट नंबर जो 5 है, इसका पहला पर्सन कौन सा है। देखो, डिजी लॉकर के बारे में आप जानते हो डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लो आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं भी और आपके पास आधार कार्ड फिजिकली नहीं है, फिर भी पुलिस वालों को आपने कॉपी दिखानी है, ये मेरे पास डिजी लॉकर पर पड़ा है, ये मेरा आधार कार्ड है या मेरा ये लाइसेंस है या कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, तो ये एक फैसिलिटी दी गई है डिजी लॉकर के बारे में। अब इसने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, पढ़ते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। क्या कह रहा है, 3 स्टेटमेंट है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजी लॉकर प्रणाली है। बिल्कुल, ये डिजिटल इंडिया के तहत इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को फिजिकली साथ लेके जाने में मान लो सेफ नहीं है, लेकिन आप डिजी लॉकर पर इनको रख सकते हैं। पहली बात बिल्कुल ठीक है। यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। नहीं, ये कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता है डिजी लॉकर, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे कह रहा है, चाहे फिजिकल पोजीशन कैसी भी हो, इसके माध्यम से यूजर का डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच संभव है। बिल्कुल, आप किसी भी लोकेशन पे हो लेकिन वहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको वहां पर मिल जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, बहुत अच्छा पर्सन है भी, देखो बहुत शानदार पर्सन है डिजी लॉकर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम है, बिल्कुल सही है। एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स ब्राउजर है, बिल्कुल, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों ही बातें ठीक है, तीनों ही बातें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, रैम में स्टोर डेटा हार्ड डिस्क की तुलना में फास्ट होता है। डेटा स्टोर्ड इन रैम इज फास्टर देन हार्ड डिस्क, बिल्कुल ठीक है। रैम फास्ट होती है, हार्ड डिस्क स्लो होती है। हेक्साडेसिमल संख्या 99 और डेसिमल 99 दोनों है, बिल्कुल लिख सकते हो। 99 डेसिमल में लिखिए, 99 हेक्साडेसिमल। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स ब्राउजर है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, उस युग्म का चयन करें जिसमें केवल इनपुट डिवाइस है। केवल इनपुट डिवाइस है, देखो यहाँ पर प्रिंटर आ गया तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर मॉनिटर आ गया तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कीबोर्ड डिजिटल मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। लास्ट ऑप्शन क्या है, जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड है, माउस है और डिजिटाइजर है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सब क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कौन सा ICT के बारे में सही है। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेटिव टेक्नोलॉजी, नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए अच्छे शिक्षण का उदाहरण है, बिल्कुल ये भी ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो पहला कौन सा है, गलत है, और दूसरा क्या है, सही है। क्या पूछा है इसने, ICT के बारे में सही क्या है, तो ओनली सेकंड की बात कर रहा है। देखो ICT की अगर बात करें, जिसने फुल फॉर्म दी है, देखो ऐसे सवाल इस तरीके से डाल सकते हैं, कॉम्पिटेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यक्रम
पाठ्य चर्चा प्रदान करने के लिए VLE का यूज करता है। VLE क्या है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। VLE क्या है? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे मान लो कोई भी ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम पे चर्चा की बात करें या क्लासेज की बात करें, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर VLE की बात कर रहा है, तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी बाइनरी संख्या दे रखी है, डेसिमल में बताना है। देखो 1100001110 यही है। अब आपका कोई भी, जैसे मान लो बाइनरी संख्या डेसिमल में बताना, सिंपल सी बात है, राइट साइड से स्टार्ट करो, एक संख्या लिखो, एक से स्टार्ट करो, डबल करते जाओ, 1 2 4 8 16 32 और 64। ठीक है। अब जिन जिन संख्या के ऊपर एक है उनको जोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो, जीरो वाली को छोड़ दो। तो अगर देखें तो 64 और 32 की अगर बात करें तो क्या हो गया? 96 हो गए। और उसके बाद ये हो गया आपके 4 और 2 6, तो 112 112 आ रहा है क्या इसमें? एक सौ दो, सॉरी 112 नहीं, 96 और 6 है ना, 12 नहीं हुई, 96 प्लस 4 और 2 6, तो ये हो गए 102। 96 और 4 100 प्लस 2 102, ये मेरी मिस्टेक थी, 112 हो गया। ठीक है, 102 आंसर आ रहा है। ठीक है, 96 प्लस 6 की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे जिसे सिस्टम, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित तिथि। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कंडीशनल वर्क करता है तो लॉजिक बॉम्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लॉजिक बॉम्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लॉजिक बॉम्ब। स्पाई का मतलब होता है हिडन रूप से कोई चीज निकालना। वोम का मतलब है राइट्स वंस रीड मेनी की बात करें। ट्रोजन्स का मतलब होता है आपको किसी चीज के लिए उकसाना। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया हो, तो कहना कि स्पीड बूस्ट करने के लिए इस तरीके से आपके सिस्टम में क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है। लेकिन यहाँ पर इसने एक ही शब्द लिखा है, कंडीशनल। कंडीशन पे काम करता हो, यानी कि इतने बजकर इतनी मिनट पे ही ये काम करेगा, तो उसको हम लॉजिक बॉम्ब के नाम से जानते हैं। ये भी एक क्या है? मेलवेयर है। ये भी एक क्या है? मेलवेयर है। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत सारी स्टेटमेंट दे रखी है। इसने कहा है कि द ओएस कंट्रोल पेरिफेरल, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एलोकेट मेमोरी, ये भी ठीक कह रहा है। एंड स्टोर डेटा इन फील्ड और रिकॉर्ड। देखो डेटा स्टोर फील्ड और रिकॉर्ड में करने का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पेरिफेरल को कंट्रोल करता है और मेमोरी एलोकेशन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है। ओएस वायरस के प्रति सुरक्षा नहीं, ओएस कोई भी वायरस के प्रति सुरक्षा की फैसिलिटी आपको नहीं देता, अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। ओएस पेरिफेरल को कंट्रोल करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर को टाइम एलोकेशन का काम करता है, बिल्कुल करता है, टाइम एलोकेशन की भी बात करता है। लास्ट कह रहा है ओएस प्रोसेसर और पेरिफेरल को कंट्रोल करता है तथा यूजर को इंटरनेट जुड़ने की अनुमति देता है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंटरनेट की फैसिलिटी आपको नहीं देता है। इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास क्या होगी? अलग से होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट डेफिनेशन बनती है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस को मिनिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी के सही क्रम में दर्शाइए। कम से ज्यादा से ज्यादा, छोटे से बड़े में। तो सबसे पहले सीडी आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा और ब्लू रे डिस्क आ जाएगा। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क की बात करेंगे। देखो सीडी है, उसके बाद ज्यादा डेटा आता है डीवीडी में, फिर आता है ब्लू रे डिस्क के अंदर, और उसके बाद आता है एचवीडी में। एचवीडी होता है होलोग्राफिक, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की बात करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होता है, रोम रैपिड। देखो अगर मान लो आप मेरी तरह हो और आपको लगे कि सर ये ऊपर वाला हमें नहीं समझ में आया, ये वाला, ठीक है। 1024 का मतलब होता है किलो से होता है, 1024 इंटू 1024 कर दोगे तो मेगा हो जाएगा, 1024 कर दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गीगाबाइट इंटू 8 बिट का 1 बाइट बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है, कैथोड रे ट्यूब भी ठीक है, लेकिन रोम की बात करें तो रैपिड ऑनलाइन मेमोरी नहीं होती, रीड ओनली मेमोरी होता है। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो डरने की बात नहीं होती। मैं कह रहा हूँ पहला ऑप्शन नहीं हो रहा है, पहले ऑप्शन को टिक मत करिएगा, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन को भी देख के जरूर आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू के दो मेन पार्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है कंट्रोल यूनिट और एक क्या होता है? एलयू होता है। एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट, वेब पेज के निर्माण के लिए HTML लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है? HTML का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट है मार्कअप लैंग्वेज। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल है ट्रांसफर है प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो जो हमारा वेब पेज होते हैं तो उनको हम HTML में डिजाइन कर सकते हैं टैग के माध्यम से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल एक सर्च इंजन है। फ्लैश की बात करें, इन दोनों की बात करें तो ये क्या है? वेब ब्राउजर है। ये क्या है अपने पास है? वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप की बात करें, JPEG की बात करें तो ये हमारे पास किसकी बात कर रहा है? इमेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इमेज की बात कर रहा है भी। ठीक है, नेक्स्ट, IT का वह उपयोग जिसे समाज की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है। E-गवर्नेंस। क्या होता है? E-गवर्नेंस होता है। देखो, ऑनलाइन शासन किया जाता है, हर एक योजना है ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से जोड़ने की कोशिश है, हर तरह से आम नागरिक तक पहुंचने की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? E-गवर्नेंस है। E-गवर्नेंस का मतलब है, E-गवर्नेंस का मतलब है ऑनलाइन गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट। गवर्नेंस में हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे E-पुलिस की बात करें, E-कोर्ट की बात करें, E-रेल की बात करें, E-रजिस्ट्रेशन की बात करें, E-ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन भी ले सकते हैं। पहले हमें हर काम के लिए ऑफिस में जाना पड़ता था, आज आप ऑनलाइन भी इनका काम है करवा सकते हैं। इसको हम E-गवर्नेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसको सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाता? रैम जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। रैम दो प्रकार के होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आते हैं, सर ये डी रैम और एस रैम में फर्क है, पता नहीं चलता। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक, डायनामिक रैम, और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। जो एस रैम होती है वो कैश मेमोरी होती है, फास्ट होती है। डी रैम होती है ये मेन मेमोरी होती है। क्या होती है? मेन मेमोरी होती है। डी रैम जो होती है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश। एस रैम को नो रिफ्रेश, नो रिफ्रेश, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं है। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो एक फ्लॉपी आती थी 1.44 MB की, एक फ्लॉपी आती है 1.2 MB की। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी थी उसमें कैपेसिटी 1.44 MB, और जो 5.25 इंच की फ्लॉपी थी उसमें कैपेसिटी थी 1.2 MB की। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है? CD है, DVD है, CD है, DVD है, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है, HVD है। ये सब किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आ जाते हैं। फ्लॉपी एक मैग्नेटिक डिस्क में आता है। नेक्स्ट, बताओ भी, निम्न में से कौन सी डिवाइस टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है? मॉडेम है, मॉडेम है। अगर बात करें हब और स्विच की बात करें तो ये नेटवर्क डिवाइसेज आते हैं। है तो सारी की सारी ये नेटवर्क डिवाइस है, ये सारी की सारी क्या है? नेटवर्क डिवाइसेज है, नेटवर्क है डिवाइस है। मॉडेम का यूज इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की बात करते हैं। मॉडेम एक क्या है? इंटरनेट एक्सेस करने की डिवाइस है। जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेज होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। नेक्स्ट, ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी को व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होता है। देखो, मान लो व्यापार करना है तो इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको हम E-कॉमर्स कहते हैं। कोई भी कंपनी अगर व्यापार कर रही है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में तो उसको हम क्या कहते हैं? E-कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? E-कॉमर्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक एजुकेशन संस्था का डोमेन है? E.edu, edu किसका है? एजुकेशन का है। कॉम कॉमर्शियल होता है, इन इंडिया को बताता है, ORG ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। ये था भी अपना टेस्ट का सॉल्यूशन। ये बेस्ट बुक है KVS NVS के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, KVS है, NVS है, UP SSC की बात करें, SSC की बात करें, इन सब के लिए 1500 इसमें पर्सन है। कंप्लीट इसमें थ्योरी दी गई है और बेस्ट बुक है। बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।